गुनाह की राह चाहे कितनी भी लंबी हो, मंजिल आखिर में सच्चाई के दर पे ही जाती है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर की रहने वाली 22 साल की सुनीता, जिसके नाम पर था 14 लाख का इनाम, जो जंगलों में एरिया कमेटी मेंबर बनकर सिस्टम के खिलाफ बंदूक उठाए बैठी थी, अब उसी ने उस बंदूक को नीचे रख दिया है और शांति का झंडा थाम लिया है। शनिवार की देर रात लांजी थाने के पितकोना पुलिस चौकी के चौरिया कैंप में सुनीता ने आत्मसमर्पण किया। ना कोई नारा, ना कोई बंदूक की गोली, बस एक नई शुरुआत की खामोश पुकार। पुलिस के मुताबिक सुनीता ने 2022 में नक्सली संगठन ज्वाइन किया था और 6 महीने का ट्रेनिंग भी लिया था, लेकिन कहते हैं जिसे अपनी गलती का एहसास हो जाए वो सबसे बहादुर इंसान होता है। आज वही सुनीता जो कभी जंगलों की बंदूक से डर फैलाती थी, अब कानून और अमन की राह पर चल पड़ी है। आवाज में नरमी और उम्मीद। आत्मसमर्पण नीति के तहत उसे मिला 50,000 रुपए की तत्काल मदद। इंसास राइफल के लिए 3.5 लाख का इनाम और 3 मैगजीन के लिए 10,000 रुपए, यानी कुल मिलाकर 4 लाख रुपए 10,000 रुपए। लेकिन असली इनाम तो है, शांति की जिंदगी है। अब वो पुलिस की कड़ी सुरक्षा में है और बालाघाट के एसपी आदित्य मिश्रा ने खुद उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली है। पुलिस पूछताछ में सुनीता ने नक्सली संगठनों के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, जो अब भोपाल पुलिस मुख्यालय भेजी जा रही हैं, जहां डीजी इंटेलिजेंस की कमेटी उसके समर्पण पर अंतिम मुहर लगाएगी। वो लौ फिर जल उठी जो कभी बुझ गई थी, वो सोच फिर पलटी जो कभी भटक गई थी। अब जंगल नहीं, संविधान की राह है उसकी। वो सुनीता नहीं, एक उम्मीद की गवाह है उसकी। ये कहानी सिर्फ एक नक्सली के समर्पण की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो बदल सकती है। अगर मौका मिले तो हर हथियार फिर इंसान बन सकता है। और आप देख रहे हैं है इरफान अली की रिपोर्ट, आवाम तक के लिए। सुनीता, बाबा का नाम, आपके फादर का नाम? ससुर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दरदा जिला? बीजापुर जिला। तहसील में। कोई समस्या तो नहीं हुई? नहीं? चलिए, थैंक यू। क्या करना चाहिए बेटा आगे सरेंडर करने के बाद? क्या है प्लान? वो हिंदी लैंग्वेज, वो छत्तीसगढ़ी गोंडी जानते हैं। परेशान तो नहीं? सर सुनीता से एक सवाल है। सुनीता, आपने जब चौकी पहुंचे थे उसके बाद पुलिस का कैसा व्यवहार रहा आपके साथ? जी माँ जब चौकी ते हंडी मत्ती नहीं तो पुलिस संग निवा व्यवहार बहुत मत्ता है, चक्को मत्ता है कि बुरा मत्ता है। अच्छा बता रही है। एसीएम रैंक की महिला है सुनीता, बीजापुर की रहने वाली है। ये कल चौरिया चौकी में आई थी और इन्होंने सरेंडर किया है। जो इनका वेपन है इंसास और 3 मैगजीन और अन्य चीज़ें भी आज हमने रिकवर कर ली हैं। और इससे एक तरह से जो बाकी लोगों में जो बाकी नक्सल काडर है उनका भी भ्रम दूर हो जाना चाहिए। किसी को भी किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सुनीता ने आगे सरेंडर किया है, ऐसे बाकी लोग भी सरेंडर करें। हम यही अपील करते हैं, पहले भी करते रहे हैं, और वो कहीं भी सरेंडर कर दें, किसी जनप्रतिनिधि के सामने या किसी भी सरकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी के सामने, और सबकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। और अब तो वही जो हम बार बार कह रहे हैं, अब तो किसी को किसी तरह का शक होना ही नहीं चाहिए। अब दीजिए मुझे इजाज़त और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।